गुड इवनिंग। आज की खबर जो हमारी है वो है वेनेज़ुएला के बारे में। जैसे कि हमने देखा था कि जो हमें पता है कि जो वेनेज़ुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो हैं, उन्हें उन्हें अरेस्ट लिया गया है, जिस मतलब ट्रंप ने सैन्य कार्रवाई करवाई थी, जिसके बाद उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। अब ट्रंप वेनेज़ुएला का राष्ट्रपति खुद को घोषित कर दिए हैं। इनका क्या इरादा है वही आज हम इस न्यूज़ में देखेंगे। जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप ने अब खुद को बता दिया है वेनेज़ुएला का कार्यवाहक राष्ट्रपति। तो आज की जो हमारी खबर है इसी के बारे में है, तो हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप की पिक है जो उन्होंने सोशल मीडिया पे अपने सोशल ट्रूथ पे डाला हुआ है, और ये उन्होंने ध्यान से आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ द वेनेज़ुएला, यानी उन्होंने खुद को मतलब वेनेज़ुएला का कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया है, खुद को घोषित कर दिया, जिसके बाद से मतलब पूरे देशों में हलचल मच गई है। तो जो हमारी न्यूज़ है हम वही देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। ट्रंप ने खुद को वेनेज़ुएला का राष्ट्रपति बताया। जो ट्रंप हैं उन्होंने अब खुद को वेनेज़ुएला का राष्ट्रपति घोषित कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपने बयान से वैश्विक राजनीति में हलचल मचा दी है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर खुद को वेनेज़ुएला का कार्यवाहक राष्ट्रपति बताते हुए पोस्ट शेयर की है। इस पोस्ट में ट्रंप एक ऐसी डिजिटल रूप में एडिट की हुई तस्वीर है जिसे विकिपीडिया की ऑफिशियल प्रेस के फॉर्मेट में दिखाया गया, और नीचे लिखा है, यानी जो ये ट्रंप हैं उन्होंने फिर से एक बार अब वैश्विक राजनीति में हलचल मचा दी है, और इन्होंने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी जो ट्रूथ सोशल है उस पर वेनेज़ुएला का कार्यवाहक यानी एक्शन प्रेसिडेंट ऑफ वेनेज़ुएला करके पोस्ट शेयर की है, जिसके बाद से जो पूरे देश में हलचल मच गई है। और ट्रंप ने इसे पोस्ट करके ये जो इनकी ये पोस्ट की गई हो, ये एक डिजिटल रूप में एडिट की गई तस्वीर है जिसे विकिपीडिया की ऑफिशियल पेज में फॉर्मेट में दिखाया गया, और इसके जो नीचे लिखा हुआ है मतलब यह दावा उसमें लिखा हुआ एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ वेनेज़ुएला, यानी कि मतलब वेनेज़ुएला के कार्यवाहक के रूप में। तो ट्रंप का यह दावा ऐसे समय में सामने आया है जब 2 दिन पहले ही उनके कार्यकारी आदेश पर साइन कर वेनेज़ुएला के तेल राजस्व पर अमेरिका का कंट्रोल और मजबूत कर दिया था। इस आदेश के तहत अमेरिका में रखे गए वेनेज़ुएला के तेल में जुड़े फंड्स को सुरक्षित किया गया है ताकि इसका इस्तेमाल अमेरिका फॉरेन पॉलिसी के लिए किया जा सके। यानी जो उन्होंने पोस्ट किया है तो उन्होंने अब खुद को वेनेज़ुएला का कार्यवाहक राष्ट्रपति बताया है पोस्ट करके, यानी नियुक्त कर दिया है खुद को। और उन्होंने ऐसे समय में ये दावा सामने आया, नहीं ऐसे समय में ये बयान सामने आया है उनका कि जब 2 दिन पहले ही उन्होंने एक कार्यकारी आदेश जारी हुआ था, उन्होंने खुद सिग्नेचर करके वेनेज़ुएला के जो तेल राजस्व हैं उसको कंट्रोल को मजबूत कर दिया, मतलब अमेरिका का कंट्रोल मजबूत कर दिया। और इनके आदेश के तहत जो अमेरिका में रखे गए वेनेज़ुएला के तेल हैं, जो तेल से जुड़े फंड्स हैं, उसको सुरक्षित यानी सेव किया गया ताकि जो इसका इस्तेमाल यानी इसका यूज़ हो सके वो अमेरिका के फॉरेन पॉलिसी के लिए किया जा सके। वेनेज़ुएला के राष्ट्रपति मादुरो को गिरफ्तार कराया। जैसे कि 3 जनवरी 2026 को अमेरिका की एक सैन्य कार्रवाई के बाद वेनेज़ुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को हिरासत में लिया गया था। मादुरो पर ड्रग्स तस्करी और मार्को आतंकवाद जैसे गंभीर आरोप लगाए गए और उन्हें न्यूयॉर्क ले जाकर के अमेरिकी अदालत में पेश किया गया है। मादुरो की गिरफ्तारी के बाद ट्रंप ने दावा किया था कि वेनेज़ुएला का कमान अब अमेरिका के हाथों में होगा। यानी जैसे जो अभी हमने देखा था पहले ही न्यूज़ में, जो जैसे हम जानते हैं कि जो 3 जनवरी को 2026 को जो ये ट्रंप हैं उन्होंने अमेरिकी की सैन्य कार्रवाई करवाने के बाद जो वेनेज़ुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो थे उन्हें गिरफ्तार करा लिया, और उनकी वाइफ को भी अरेस्ट करा कर उन्हें मादुरो को ड्रग्स तस्करी और मार्को आतंकवाद जैसे गंभीर आरोप लगा करके इन्हें अरेस्ट करा लिया गया और इन्हें न्यूयॉर्क में ले जा कर के अमेरिकी अदालत में पेश किया गया है। यानी मादुरो की गिरफ्तारी के बाद जो ट्रंप हैं उन्होंने ऐसा दावा किया है कि वेनेज़ुएला का कमान अब उनके हाथों में होगा, यानी वेनेज़ुएला की कमान अब अमेरिका के हाथ में होगा, और अमेरिका
इसका ध्यान रखेगा, इसकी कार्रवाई करेगा। ट्रंप ने वेनेजुएला की जिम्मेदारी ली। वेनेजुएला के राष्ट्रपति की गिरफ्तारी के बाद वेनेजुएला की कमान ट्रंप के हाथों में है। हालांकि वेनेजुएला में संवैधानिक प्रक्रिया के तहत सुप्रीम ट्रिब्यूनल ऑफ जस्टिस अंतरिम नेतृत्व गठन किया है। टेलजिस्टोक को कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया गया और डेल्सी रोड्रिग्स को कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है और नेशनल पार्लियामेंट के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिग्स ने अब उन्हें शपथ दिलाई। यानी ट्रंप वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति थे उनकी गिरफ्तारी के बाद अब ट्रंप अमेरिका की कमान अपने हाथों में ले लिए हैं। हालांकि वेनेजुएला में जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसके तहत जो सुप्रीम ट्रिब्यूनल ऑफ जस्टिस है उसका नेतृत्व गठन किया है और उन्होंने मतलब अब उनके मादुरो की गिरफ्तारी के बाद जो अब डेल्जी रोड्रिग्स हैं अब वो कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त की गई थी और उनको जो शपथ दिलाने वाले थे वो थे जॉर्ज रोड्रिग्स। उन्होंने डेल्सी को शपथ दिलाई थी। इसके बाद ट्रंप ने देश की संप्रभुता को नज़रअंदाज करते हुए खुद को वेनेजुएला का कार्यवाहक राष्ट्रपति बता दिया। मादुरो की गिरफ्तारी के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने कहा था कि सत्ता परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान अमेरिका वेनेजुएला को चलाएगा ताकि तेल की सप्लाई दोबारा शुरू हो सके। ट्रंप का कहना है कि जब तक सत्ता का सेफ ट्रांसफ़र नहीं हो जाता अमेरिका वेनेजुएला का प्रशासन संभालेगा। यानी मादुरो को गिरफ्तारी के बाद अब ये ट्रंप वेनेजुएला की कमान अपने हाथों में ले लिए हैं और ट्रंप ने देश की संप्रभुता को नज़रअंदाज करते हुए खुद को वेनेजुएला का कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित कर दिया। यानी उन्होंने वेनेजुएला के राष्ट्रपति घोषित कर दिया है खुद को। मतलब मादुरो की गिरफ्तारी के बाद ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि सत्ता का परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान अब अमेरिका वेनेजुएला को चलाएगा। यानी अब अमेरिका ही वेनेजुएला को चलाएगा ताकि जो तेल है उन तेल की सप्लाई दोबारा शुरू हो सके। जो तेल है वहाँ का उसका सप्लाई दोबारा शुरू हो सके। ट्रंप का जो है उनका कहना है कि वो तब तक सत्ता जब तक जो सत्ता है वो सेफ ट्रांसफ़र नहीं हो जाती, यानी सेफ सुरक्षित नहीं हो जाती, तब तक वह वेनेजुएला को जो प्रशासन है वो खुद संभालेंगे। ट्रंप का क्या इरादा है? 4 जनवरी को ट्रंप ने यह भी कहा कि फ़िलहाल वेनेजुएला की जिम्मेदारी अब अमेरिका के पास है। हालांकि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने संकेत दिया था कि अमेरिका का वेनेजुएला पर सीधे शासन करने का इरादा नहीं है, लेकिन ट्रंप के बयानों से साफ है कि रणनीतिक और कारोबारी हित पूरे होने तक अमेरिका की पकड़ बनी रह सकती है। जो 4 जनवरी को जो ट्रंप ने कहा था कि फ़िलहाल जो वेनेजुएला की जिम्मेदारी है वो अमेरिका के पास है, लेकिन जो अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो थे उनका कहना था कि अमेरिका का वेनेजुएला पर सीधे शासन करने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन जो ट्रंप हैं उनके बयानों से तो साफ पता चल रहा है कि उनका जो मकसद है उनका है कि रणनीतिक और कारोबारी हित पूरे करने तक वो अमेरिका की पकड़ वेनेजुएला पर बनी रह सकती है। कार्यकारी आदेश के तहत अमेरिका ने राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर वेनेजुएला के तेल राजस्व पर फ्रीज कर दिया और व्हाइट हाउस फैक्ट्स के मुताबिक इस कदम का मकसद लेनदारों को फंड तक पहुंचाने से रोकना और कानूनी दावों के तहत उनकी जब्ती को रोकना है। प्रशासन का दावा है कि इस धन को इस्तेमाल वेनेजुएला में शांति, स्थिरता और समृद्धि के समर्थन के लिए किया जाएगा। जो ये कार्य के आदेश के तहत जो अमेरिका के राष्ट्रीय आपातकाल है उनको घोषित कर दिया गया है। घोषित कर जो वेनेजुएला का जो तेल राजस्व है उसके फ्रीज कर दिया गया और जो व्हाइट हाउस के
फैक्ट्स के मुताबिक यह कदम उठाया गया है। यानी जो इसका मकसद है कि जो लेनदार को जो फ़ंड तक पहुँचाने से रोकना, यानी जो लेनदार हैं उनको उनके फ़ंड तक से पहुँचाने से इसे रोकना है, और जो कानूनी दावों के तहत उनकी जो ज़ब्ती है उसको भी रोकना है। प्रशासन जो है उसका उसका दावा यह है, उसका कहना यह है कि इस धन, ये जो धन है उसका इस्तेमाल वेनेज़ुएला की शांति, स्थिरता और समृद्धि के समर्थन के लिए किया जाएगा। रविवार को ट्रंप ने यह भी कहा कि उसकी वेनेज़ुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स के साथ बातचीत पॉजिटिव रही। ट्रंप के मुताबिक डेल्सी रॉड्रिग्स ने अमेरिका से 5 करोड़ बैरल तेल लेने की बात कही। इसकी कीमत 4.2 अरब डॉलर है। ट्रंप ने दावा किया कि यह तेल अमेरिका के लिए रवाना हो चुका है। जो ट्रंप हैं उन्होंने यह भी दावा किया है कि उनका यह भी कहना है कि जो वेनेज़ुएला की उपराष्ट्रपति थी, जो अब फ़िलहाल राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त की गई थी, डेल्सी रॉड्रिग्स, उन्होंने ट्रंप से जो उनकी बातचीत थी वो पॉजिटिव रही है। और ट्रंप के मुताबिक जो डेल्सी रॉड्रिग्स हैं उन्होंने अमेरिका से 5 करोड़ बैरल तेल खरीदा है, जिसकी कीमत है 4.2 अरब डॉलर। और जो वो ट्रंप का दावा है, उनका कहना है कि जो तेल है वो अमेरिका से रवाना हो चुका है। थैंक यू।